सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी और ब्लैक कार में फंसे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो भी फ्लाईओवर के बीचों बीच। आगे प्रदर्शन चल रहा था और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। क्या ये कोई साजिश थी? जाहिर है कि बीते कुछ महीनों में पंजाब के आसपास की सीमा पर पाकिस्तानी आतंकी और ड्रोन्स को देखा जा चुका है। इस बीच ये खबर आई कि फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री फंसे हुए हैं, उनका काफिला रुका हुआ है, आगे प्रदर्शन चल रहा है। 20 मिनट तक ये खेला चलता रहा और अंत में पीएम मोदी को वापस लौटना पड़ा। हवाई अड्डे पर पहुंचते ही मोदी ने अधिकारियों से एक बात कही और वो ये थी कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। ऐसे में कई सवाल अब उठने लगे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि बीते कुछ महीनों में खालिस्तानी सोचपन भी, किसान आंदोलन के नाम पर कहीं तिरंगे का अपमान हुआ। वहीं जब सीएम अमरिंदर सिंह ने कुर्सी छोड़ी तो देश की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये कोई साजिश थी? इस बीच एक तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ब्लैक कार बीच में खड़ी है और एसपीजी कमांडोज पूरी कार को घेर कर खड़े हैं। साथ ही कमांडो ने हाथ में बंदूक भी थाम ली है, यानी एक गोली तो छोड़िए, एक पत्थर का टुकड़ा भी आता तो एसपीजी एक्शन लेती। बता दें कि प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उनके रूट को सुरक्षित किया जाता है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसी भी देश के अन्य प्रमुखों की तरह कड़ी होती है। भारत के प्रधानमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी एसपीजी कमांडोज यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं एसपीजी के सटीक निशानेबाजों को हर कदम पर तैनात किया जाता है। ये शूटर 1 सेकंड के अंदर आतंकियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के जवानों के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियार हैं और ये हथियार लेकर एक्शन भी आ गए। वहीं जब प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर रुका, वहां पर फंसा तो कमांडोज हथियार लेकर एक्शन में भी आ गए। बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर अमरिंदर सिंह ने भी अब चन्नी सरकार पर हावी हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, जब आप देश के प्रधानमंत्री को सुगम मार्ग प्रदान नहीं कर सकते हैं और वो भी पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, आपको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और आपको पद छोड़ देना चाहिए। तो अब देखना होगा कि चन्नी सरकार इस पर क्या जवाब देती है। सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी और ब्लैक कार में फंसे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो भी फ्लाईओवर के बीचों बीच। आगे प्रदर्शन चल रहा था और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। क्या ये कोई साजिश थी? जाहिर है कि बीते कुछ महीनों में पंजाब के आसपास की सीमा पर पाकिस्तानी आतंकी और ड्रोन्स को देखा जा चुका है। इस बीच ये खबर आई कि फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री फंसे हुए हैं, उनका काफिला रुका हुआ है, आगे प्रदर्शन चल रहा है। 20 मिनट तक ये खेला चलता रहा और अंत में पीएम मोदी को वापस लौटना पड़ा। हवाई अड्डे पर पहुंचते ही मोदी ने अधिकारियों से एक बात कही और वो ये थी कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। ऐसे में कई सवाल अब उठने लगे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि बीते कुछ महीनों में खालिस्तानी सोचपन भी, किसान आंदोलन के नाम पर कहीं तिरंगे का अपमान हुआ। वहीं जब सीएम अमरिंदर सिंह ने कुर्सी छोड़ी तो देश की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये कोई साजिश थी? इस बीच एक तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ब्लैक कार बीच में खड़ी है और एसपीजी कमांडोज पूरी कार को घेर कर खड़े हैं। साथ ही कमांडो ने हाथ में बंदूक भी थाम ली है, यानी एक गोली तो छोड़िए, एक पत्थर का टुकड़ा भी आता तो एसपीजी एक्शन लेती। बता दें कि प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उनके रूट को सुरक्षित किया जाता है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसी भी देश के अन्य प्रमुखों की तरह कड़ी होती है। भारत के प्रधानमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी एसपीजी कमांडोज यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं एसपीजी के सटीक निशानेबाजों को हर कदम पर तैनात किया जाता है। ये शूटर 1 सेकंड के अंदर आतंकियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के जवानों के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियार हैं और ये हथियार लेकर एक्शन भी आ गए।
वहीं जब प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर रुका, वहां पर फंसा तो कमांडोज हथियार लेकर एक्शन में भी आ गए। बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर अमरिंदर सिंह ने भी अब चन्नी सरकार पर हावी हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, जब आप देश के प्रधानमंत्री को सुगम मार्ग प्रदान नहीं कर सकते हैं और वो भी पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, आपको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और आपको पद छोड़ देना चाहिए। तब देखना होगा कि चन्नी सरकार इस पर क्या जवाब देती है। सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी और ब्लैक कार में फंसे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी फ्लाईओवर के बीचों बीच। आगे प्रदर्शन चल रहा था और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। क्या ये कोई साजिश थी? जाहिर है कि बीते कुछ महीनों में पंजाब के आसपास की सीमा पर पाकिस्तानी आतंकियों और ड्रोन्स को देखा जा चुका है। इस बीच ये खबर आई कि फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री फंसे हुए हैं, उनका काफिला रुका हुआ है, आगे प्रदर्शन चल रहा है। 20 मिनट तक ये खेला चलता रहा और अंत में पीएम मोदी को वापस लौटना पड़ा। हवाई अड्डे पर पहुंचते ही मोदी ने अधिकारियों से एक बात कही और वो ये थी कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। ऐसे में कई सवाल अब उठने लगे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि बीते कुछ महीनों में खालिस्तानी सोचपन भी, किसान आंदोलन के नाम पर कहीं तिरंगे का अपमान हुआ। वहीं जब सीएम अमरिंदर सिंह ने कुर्सी छोड़ी तो देश की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये कोई साजिश थी? इस बीच एक तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ब्लैक कार बीच में खड़ी है और एसपीजी कमांडोज पूरी कार को घेर कर खड़े हैं। साथ ही कमांडो ने हाथ में बंदूक भी थाम ली है, यानी एक गोली तो छोड़िए, एक पत्थर का टुकड़ा भी आता तो एसपीजी एक्शन लेती। बता दें कि प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उनके रूट को सुरक्षित किया जाता है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसी भी देश के अन्य प्रमुखों की तरह कड़ी होती है। भारत के प्रधानमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी एसपीजी कमांडोज यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, एसपीजी के सटीक निशानेबाजों को हर कदम पर तैनात किया जाता है। ये शूटर 1 सेकंड के अंदर आतंकियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के जवानों के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियार हैं और ये हथियार लेकर एक्शन भी आ गए। वहीं जब प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर रुका, वहां पर फंसा तो कमांडोज हथियार लेकर एक्शन में भी आ गए। बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर अमरिंदर सिंह ने भी अब चन्नी सरकार पर हावी हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, जब आप देश के प्रधानमंत्री को सुगम मार्ग प्रदान नहीं कर सकते हैं और वो भी पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, आपको पद पर